नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। 4 जिलों में क्यों लगाया नाइट कर्फ्यू, सीएम जयराम ठाकुर ने समझाया लॉजिक। हिम सुरक्षा अभियान की भी की गई शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, दिसंबर के आखिरी या जनवरी के शुरू में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार को घेरा, नाइट कर्फ्यू के फैसले को बताया अव्यवहारिक। हिमाचल में अब तक कोरोना के 338 मामले आए सामने, 405 हुए ठीक, 11 की गई जान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 2 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, डाइट में स्थापित परीक्षा केंद्रों में तैनात स्टाफ का भी होगा टेस्ट। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने सरकार से की मांग, धर्मशाला में नहीं शिमला में हो विधानसभा का शीतकालीन सत्र। ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मियों ने प्रदेश भर में 2 घंटे ठप रखा कामकाज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अनलॉक में दी गई छूट के बाद मामले बढ़े और अब फिर से कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। रात्रि कर्फ्यू पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, शादियों में घरों के अंदर समारोह किया जाता है जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और उसमें बंद कमरों में वेंटिलेशन न होने के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इस पर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के रिज से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। अभियान प्रदेश भर में 25 से 27 दिसंबर 2020 तक आयुर्वेद, महिला एवं विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इसमें शिमला से हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी जुड़े हुए थे। ये चर्चा उस वक्त हुई जब देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएमओ के साथ अहम चर्चा। केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर हिमाचल को तैयार रहने के लिए भी कहा है। पिछले कल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर प्रस्तुति दी है। ये बताया गया था कि वैक्सीन के लिए किसे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सबसे पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही सेंटरों को लेकर भी बताया है। ऐसे में हिमाचल वैक्सीन को लेकर तैयार है और अब सबको वैक्सीन का इंतजार है। हिमाचल में एक तरफ जहां कोरोना का कहर बरप रहा है, दूसरी तरफ इन दिनों पंचायत चुनावों का शोर भी है। सोशल मीडिया पर पंचायत चुनावों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पंचायत चुनाव कब होंगे, सभी इसकी घोषणा के इंतजार में हैं। वहीं हिमाचल के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के शुरू में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियों में सरकार जुट गई है। पहले नई पंचायतों का गठन किया, रोस्टर के साथ मतदाता सूचियों को दुरुस्त और अपडेट करने का कार्य प्रगति पर है। सभी डीसी को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव करवाने का निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। मामले बढ़ने की स्थिति में कोई भी निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 338 मामले सामने आए हैं। शिमला में 181, कांगड़ा में 70, चंबा में 32, किन्नौर में 24, मंडी में 20, सिरमौर में 6, सोलन में 4 व हमीरपुर में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। वहीं 405 कोरोना पॉजिटिव कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे हैं। शिमला में 195, मंडी में 147, ऊना में 29, सोलन में 12, बिलासपुर में 9, हमीरपुर में 6, सिरमौर में 5 व चंबा के 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। प्रदेश में आज 11 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है, जिसमें कांगड़ा के 4, हमीरपुर व शिमला में 3 और कुल्लू के 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 35,119 पहुंच गया है। 6,599 एक्टिव केस हैं। अब तक 27,923 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 561 पहुंच गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद संबंधित शाखाओं को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। ये जानकारी हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी। आज बोर्ड परिसर में कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। सैंपल जांच में 2 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने प्रदेश के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों से वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर कुछ दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों में तैनात संयुक्त स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाए। डाइट के प्रधानाचार्य ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अध्यक्ष ने समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने का आश्वासन दिया है। राजधानी शिमला में बीते रोज हुई कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार के उस फैसले को पूरी तरह से अव्यवहारित बताया है, जिसमें 4 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी व कुल्लू में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्दी के इस मौसम में शायद ही कोई रात को 8 बजे के बाद घूमने निकलता होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रात को किसी मजबूरी में कहीं बाहर जाना होगा तो इस कर्फ्यू में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि ये पूरी तरह गलत निर्णय है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौर ने सरकार से जानना चाहा कि वह बताए कि क्या प्रदेश के अन्य जिले इस महामारी से अछूते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। सरकार को लोगों के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने प्रदेश सरकार से अगले महीने धर्मशाला में बुलाए गए विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पुनः विचार करने को कहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार धर्मशाला की जगह शिमला में ही विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के लिए पूरा शासकीय अमला धर्मशाला जाता है। विक्रमादित्य ने कहा कि धर्मशाला में एक दिन के विधानसभा सत्र में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च होता है और इस अवधि में 4-5 करोड़ का खर्च बैठता है। इसलिए इस आर्थिक संकट के दौर में इस खर्च से बचने के लिए प्रदेश हित में शिमला में ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सरकार इससे पूरी तरह निपटने में असफल रही है। विक्रमादित्य ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार लोन पर लोन ले रही है। सरकार का अपने खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पेन डाउन हड़ताल की। पिछले 3 साल से प्रदेश सरकार से कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी जिला में भी सुबह 11 से 1 बजे के बीच सरकारी कार्यालयों में पेन डाउन स्ट्राइक की गई। महासंघ के मंडी जिलाध्यक्ष लेखराज ने बताया कि सभी पेंशन विहीन कर्मचारी लगातार अपनी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए समय समय पर सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी मांग विभिन्न तरीकों से उठाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, न ही कुछ किया गया है। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा 6 मार्च से 2017 के बीच भर्ती हुई कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की घोषणा की अधिसूचना को भी जल्द लागू करने की मांग उठाई है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर अभी भी पुरानी पेंशन बहाली की तरफ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में वे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।